Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am Shabida Resistant. This video making only educational purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी का अपने YouTube चैनल में फिर से दोबारा एक बार स्वागत है। 15 दिन पहले 16 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। आपको इसका थंबनेल भी दिख रहा होगा, आज का थंबनेल भी, द डर्टी पिक्चर स्टार्ट, छूना ना छूना, ठीक है। तो वो चीज आपको आज के मार्केट में महसूस हुई होगी। आज के मार्केट क्या, पिछले 10 दिनों से जो मार्केट चल रहा है वो वही हिसाब से चल रहा है। आपको मैंने 25,800 के ऊपर वीडियो बना के यहाँ पे इन्फॉर्म किया था, जब 25,800 के ऊपर क्लोजिंग आया था। और तब मैंने बताया था 26,000 का टारगेट हमारा पिछला, मतलब आप देखोगे 1 साल पहले का टारगेट, 10 महीने पहले मैंने 26,000 का टारगेट दिया था। चलिए ठीक है। अब आगे का एनालिसिस देखेंगे आज के इस वीडियो में कि भाई मार्केट क्या कर सकता है, कैसे मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, आगे की निफ्टी में क्या चाल हो सकती है, क्योंकि निफ्टी 90% चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो पिछला दिया था मैंने 15 दिन पहले, वहां पे मैंने अलर्ट भी किया था आपको। तो मेरा थंबनेल देख के भी आप समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है। अभी भी आप समझिए कि मार्केट में इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कि मार्केट ऐसी मोमेंटम क्यों कर रहा है, उसका पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आज हम पूरा एनालिसिस समझेंगे, ठीक है। अब ये मंथली चार्ट है। अभी आप देखो 7 तारीख हुआ है, ठीक है, अक्टूबर का। ये मंथली चार्ट है। अब अक्टूबर के मंथली चार्ट के ऊपर आपको क्या दिख रहा है कि भाई अभी तो बेरिश कैंडल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये रिवर्स होके पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिव और भी नीचे जा सकता है। नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो मंथली के ऊपर सीधी सी बात है, यहाँ कहीं सपोर्ट है 21-22 हजार के पास में। अब इतना नीचे आएगा कि नहीं आएगा, वो मंथली का चार्ट है, तो महीने का कैंडल क्लोजिंग के बाद में समझ में आएगा कि यहाँ से बेरिशनेस स्टार्ट हो रही है कि क्या हो रहा है, मार्केट का टॉप बन चुका है कि नहीं बन चुका है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर बात करूं, मेरे जो अल्फाज होते हैं वो ध्यान से आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये मार्केट का आखिरी मूवमेंट नहीं है। 26,000 मिनिमम टारगेट दिया था, तो उसके हिसाब से क्यों आपको मैं ये समझा रहा हूं, वो भी चीज आगे वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि वीकली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट तो मंथ तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये रिवर्स होके, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और नीचे जा सकता है, हमें कोई भी चीज पता नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। और सपोर्ट एरिया तो बहुत नीचे है। एक बार ये सपोर्ट एरिया को नीचे ब्रीच लोगों को ट्रैप करके आया है मार्केट। तो अब यहाँ पे कोई एनालिसिस का मंथली चार्ट के ऊपर अभी करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब वीकली चार्ट के ऊपर क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो मैंने बताया था, बड़ी मोमेंटम दोनों साइड का, ठीक है। जितना नीचे आया है उतनी तेजी से ऊपर भी जा सकता है। समझ में आ गया आपको? उसको डर्टी पिक्चर बोलते हैं। मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा यही समय के ऊपर बनता है, ठीक है। टाइम साइकिल के हिसाब से अभी हमारे 3-4 महीने और बाकी है मार्केट में टॉपिंग आउट होने के। वो हिसाब से बता रहा हूँ, प्राइस के हिसाब से 26,000 आ गया है, और भी ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, ये बात हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर आ गए, तो वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। आप देखो 24,500 के आसपास में सपोर्ट एरिया है, ठीक है। वीकली चार्ट के ऊपर पहले आपको सपोर्ट समझना है, स्विंग कहाँ से मिला है, तो ये स्विंग है, आप देख रहे हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल था, वो तो ट्रैपिंग था, डेली चार्ट का ट्रैपिंग था। तो वहां पे जो उसको तो ब्रीच कर देता है मार्केट, जो हम डेली चार्ट के ऊपर समझेंगे। तो मार्केट का यहाँ पे मतलब ये एरिया में सपोर्ट एरिया है। अब ये एरिया बहुत बड़ा होता है वीकली चार्ट के हिसाब से। चलिए हम डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, डेली चार्ट के ऊपर जाके आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो स्विंग है, ये डेली चार्ट का स्विंग है। कैसे है, तो मार्केट का शुरुआत यहाँ पे हुआ, रिट्रेस किया, उसके बाद में एक स्विंग बनाया, ठीक है। तो ये आखिरी स्विंग था। आखिरी स्विंग क्यों ब्रिज करता है, तो ज्यादातर लोगों के एसएल वहीं पे होते हैं, और ज्यादातर लोग बाय या सेल जो भी अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं या डरते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पे पैनिक क्रिएट करते हैं। समझ में आया? इसको ब्रिज करने के बाद में ही वो बाय में नहीं बैठते, उनका हिम्मत खत्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे होती है, इसलिए लास्ट स्विंग को
क्लोज मतलब मार्केट तोड़ देता है। अब फ्रेश बाइंग कहाँ पे हुई है, तो फ्रेश बाइंग का एरिया ये है। वीकली चार्ट चाहे देख लो या मंथली चार्ट देख लो या तो फिर आप डेली चार्ट देख लो, तो डेली चार्ट के हिसाब से ये सपोर्ट एरिया है मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये एरिया पूरा डिमांड एरिया बोला जाता है। मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्स कर सकता है, यहाँ कहीं सपोर्ट ले सकता है। अब आज ही एग्जैक्टली लो बन गया नहीं लो बन गया, वो कल का प्राइस एक्शन देख के समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, कल के वीडियो में जब मैंने सैटरडे संडे को वीडियो एक डाला था, ठीक है, बिग मूवमेंट पकड़ने के लिए। तो अगर वीडियो आप ध्यान से देखते हो तो मैं कोई जो आने वाली चीज है उसका हिंट और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग दे ही देता हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। आपको वो पकड़ना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं पे वो लर्निंग पॉइंट जो आपके जीवन में काम आने वाला है, वो चीज मैं आपको सिखाता हूँ। अब फ्राइडे सैटरडे संडे के वीडियो में मैंने क्या बताया था, आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। वो चीज समझाने के लिए मुझे 2021 का मार्केट, जब मार्केट का टॉप बना था, वो एरिया में लेके जाना पड़ेगा। और वो वीडियो में भी एग्जैक्टली समझाया था मैंने। अब ये एरिया में क्या है कि ये डाउन ट्रेंड है, आपको दिखेगा। अब डाउन ट्रेंड में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मेजर ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है, आपको दिख रहा है। मार्केट में करेक्टिंग आया था 18,000 का हाई बनाने के बाद में, और ये टॉप मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर जाओगे तो वहां पे पिन करके रखा है, पहला ही आपको को मिल जाएगा। ये मैंने 2017-18 में प्रिडिक्ट कर लिया था, पूरा कैलकुलेशन वहां पे आपको देखोगे। और मेरे हाथ से बनाया हुआ चार्ट है, ठीक है। तो वो वहां पे पिन किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड का शुरुआत जब भी होता है, मेजर ट्रेंड जब डाउन होता है, तो डाउन ट्रेंड में मोमेंटम कैसा होता है उसके ऊपर आ जाते हैं। कि मार्केट आप समझिए कि ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड का टॉप लगा और उसके बाद में बॉटम लगा। आप देखिए यहाँ पे 62 डेज और 42 बार लगा, मतलब क्या है कि जो मेजर ट्रेंड होता है वो स्लोली आता है। समझ में आया आपको। और जो रिट्रेसमेंट होता है उसका रिट्रेसमेंट आप देखो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखेंगे तो ऊपर की ओर आया है, क्योंकि पुल बैक भी बोल सकते हैं इसको, अलग अलग नाम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए उसके आधे दिन होंगे, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप लगा 28 डेज और 20 बार। आप पिछला मतलब हर जगह पे आप कैलकुलेट करना, तो जो मेजर ट्रेंड होता है वो स्लोली स्लोली आता है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। 48 डेज, 32 बार। और यहाँ पे आप देखो ये पुल बैक आया, तो पुल बैक कितना स्पीड से आया कि उससे आधा ही होगा। आप देखिए यहाँ पे 27 सॉरी, हाँ 27 दिन और 18 बार दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि जब डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट क्या करता है, तो मार्केट अपना जो मेजर ट्रेंड होता है वो दिशा में, ये पॉइंट मैंने छुआ था पिछले वीडियो में, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये वीडियो में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे समझिए कि जहां पे मार्केट का ट्रेंड अप है तो मेजर ट्रेंड ऊपर है, आप देख रहे हो। आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये मेजर ट्रेंड अप है, तो उसके अगेंस्ट में जो भी करेक्शन आएंगे वो फास्टर होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे पैनिक क्रिएट करवाता है। और जो मेजर ट्रेंड होता है वो स्लो होता है। आप देखिए ये मेजर ट्रेंड है वो स्लो है, ये मेजर ट्रेंड है वो स्लो है। समझ में आया। तो ये जो पैनिक सिचुएशन है और जिस हिसाब से मार्केट नीचे आ रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम बना के वापस रिवर्स करके टॉप बनाने जाने वाला है। इतना हमें ये प्राइस एक्शन से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं लर्निंग दे रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसा होगा ही नहीं होगा वो बात नहीं है। एनालिसिस का मतलब क्या, होने से पहले वो चीज हम प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, यही होगा ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं आपको समझिए। मैं क्या सिखा रहा हूं, मेजर जो ट्रेंड होता है वो स्लो आता है, ये देखिए मेजर ट्रेंड है, उसके अगेंस्ट में जो भी ट्रेंड होता है वो स्लो होता है, सॉरी फास्टर होता है। मतलब वो पुल बैक होता है या तो रिवर्सल होता है, आप जो भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, अलग अलग नाम से लोग पहचानते हैं। मेन ट्रेंड होता है वो स्लो होता है। समझ में आया। और यहाँ पे मानो के टॉप बन गया, और ये मेजर ट्रेंड जैसा अभी आपको दिख रहा है फास्टेड मोमेंटम है। समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए
कि बॉटम बना मार्केट का, ठीक है, यहाँ से बॉटम बना, टॉप बना, तो क्या कितना टाइम लगा, 43 डेज, 30 बार, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो मार्केट आप देखिए अभी कितने दिनों में आ गया, ठीक है, 10 डेज और 5 बार, ठीक है। और भी बार लग सकते हैं, करेक्शन खत्म होने में वो मुद्दा नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बॉटम कहाँ पे लग सकता है। बॉटम का एरिया स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये कहीं मतलब 24,500 के एरिया के आसपास में ये बॉटम का एरिया है, ठीक है। वहां पे जाके रिवर्सल का साइन आपको दिखे, मतलब जब मार्केट का प्राइस खत्म हो जाए, रुक जाए, खत्म हो जाए ऐसा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन रुक जाए, रुक जाने का मतलब क्या है कि वो ठहर जाए और उसके बाद में स्लोली स्लोली रिवर्स करे, तो समझ जाओ कि ये मार्केट का बॉटम बन चुका है और आने वाला एक बड़ा मोमेंटम आपके लिए और भी रेडी है। और वहां पे आप बाई करोगे। हर बार जो मैं समझाते आया हूं पिछले 1 साल से कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जाने वाला है, जब ये अप ट्रेंड आया भी नहीं था तब से समझा रहा हूं आप लोगों को। तो ये बॉटम एरिया पकड़ने का एक ही रास्ता है आपके पास में, जब सेलिंग खत्म हो जाए, ये पूरा का पूरा बॉटम एरिया है। वैसे ही ये पूरा का पूरा बॉटम एरिया है, आप देखो अभी ये बॉटम एरिया है, समझ में आया आपको। तो वहां पे आप पोजीशन क्रिएट करोगे और उसके बाद में जब रैली स्टार्ट होगा तब आपको उसका फायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये अभी मार्केट का टॉप लग चुका है, तो ये प्राइस एक्शन जो भी अभी सूचित कर रहा है उसके हिसाब से और एक बड़ा टॉप पेंडिंग है, ऐसा प्राइस एक्शन से समझ में आ रहा है। ऐसा ही होगा, अगर नहीं होगा तो भी। अब देखो मार्केट को रिवर्स करना होगा तो कैसे होगा। मार्केट का मान लेते हैं कि टॉप बन ही गया, तो मार्केट क्या करेगा, रुकेगा ही नहीं। मतलब ये जो मैंने बताया आपको 24,500 या 24,200 के एरिया में जो बॉटम बनना चाहिए, या तो फिर आज का ही मतलब 700 का जो लो लगा है, अब उसके भी नीचे जाएगा नहीं जाएगा वो उसका अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। वहां पे कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन ये जो बॉटम है उसको ब्रीच करके मतलब प्राइस एक्शन ऐसा करना चाहिए, मार्केट नीचे और आना चाहिए और उसके बाद में ऐसा बनाएगा, तब हम समझ गएंगे कि ये टॉप है। अभी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है टॉप का, लेकिन अभी का जो प्राइस एक्शन हुआ है और जो मार्केट जो हिसाब से नीचे आ रहा है, वो हमें इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। कैसे? तो मेरे एक्सपीरियंस का और मेरे जो ज्ञान का नॉलेज है, जो मैंने आपको बताया कि 2021 में जैसे टॉप लगा, टॉप लगने के बाद में मार्केट आप देखिए तो मार्केट का जो मेजर ट्रेंड होता है वो स्लो होता है, फास्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको। उस इसको भी स्लो बहुत करना होगा, तब जाके ये टॉप लग सकता है। समझ में आया। तो कोई भी आपको बता दे कि भाई मार्केट का टॉप बन चुका है और मार्केट का प्राइस एक्शन भी वैसा बनने लग गया है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था डटी पिक्चर स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ऐसी सिचुएशन में है, मार्केट अगर लास्ट मोमेंटम करने जाएगा तो लोगों को ट्रैप करना पड़ेगा। लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग पोजीशन नहीं होगा, वो लॉस नहीं करेंगे, अपना पोजीशन काटेंगे नहीं, तब तक मार्केट हल्का होके ऊपर नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है। मार्केट हर किसी को पैसा बनाने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, तो मार्केट अपनी पोजीशन खाली करवाता ही करवाता है, और जब तक आप अपना पोजीशन खाली नहीं करोगे तब तक मार्केट घूमेगा नहीं, और घूमने में उसको टाइम ही नहीं लगेगा। आ रहा है कुछ समझ में। तो यहां तक तो कोई भी रुकता ही नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा किसी ने सोचा ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये सिचुएशन ऐसी है मार्केट में। समझिए एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हमें बाई में कहाँ पे बैठना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग वही लगाना है। अगर मैं यहाँ पे 4 हावर का 4 हावर्स का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, इंडिकेटर में आरएसआई लगाता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो अब ये आरएसआई का यहाँ पे देखो, सॉरी, आप एक बात समझिए कि आरएसआई का थोड़ा सेटिंग में जाके मेरे को यहाँ पे, चलिए ये मैं निकाल देता हूँ। अभी हम नेचुरल आरएसआई जो 14 जो क्लोज होता है उसी हिसाब से देखते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप देखिए मार्केट में अभी नीचे जाने का जगह नहीं है, ठीक है। आप देखिए कि 4 हावर्स में कहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में नीचे आ सकता है,
तो जहां से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं कि मार्केट का बॉटम यहाँ पे लगा है। अब यहां से आप देखो कि मार्केट का बॉटम में कहां तक आता है, देख लो आप, दिख रहा है आपको? एक्सट्रीम सेल सिचुएशन यहाँ पे हुआ था, उसके बाद में अभी हुआ है, ठीक है। अब आखिरी बार ये भी यहाँ से घूम गया था, जब अपना मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, वो भी इतना नीचे नहीं आया था, वो भी 40 के आसपास से घूम गया था। एक्सट्रीमली मतलब यहाँ पे 25 तक आरएसआई अभी ही आया है, समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत ही ज्यादा मतलब नीचे के एरिया में है, बाउंस लेने में इसको मतलब यहाँ पे आपको देखना होगा कि कुछ भी रिवर्सल या पॉजिटिव साइन मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए मैं थोड़ा डेली चार्ट में लेके जाता हूँ। डेली चार्ट में जाके देखते हैं कि कितना जगह बचा है नीचे जाने के लिए। ठीक है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में कितना जगह बचा है नीचे जाने के, बॉटम आउट होने के लिए। ठीक है, तो मार्केट अब देखो यहाँ पे हर बार ये 40 के आसपास से घूम जाता है, लेकिन मार्केट यहाँ पे भी देखो एक्सट्रीम सिचुएशन में आया था, वो 26 या यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली 26 के पास से घूम गया था। अभी कौन कितना चल रहा है, तो 36। तो और भी मतलब यहाँ पे 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का जगह बचा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एग्जैक्ट आज ही बॉटम बन गया या कब बनेगा ये हमें नहीं पता लगता है। हमें क्या देखना है, यहाँ से आरएसआई रिवर्स करता है, पॉजिटिव डाइवर्जन बनाता है, वही चीज देखना है जिससे हमें बॉटम पिकिंग में आसानी हो। आसानी इसलिए हो बॉटम पिकिंग हम किस लिए कर रहे हैं, अब आप पूरी समस्या पहले समझिए, आपका डायरेक्शन क्लियर होगा। आपने अगर मान लिया कि भाई यहाँ पे मार्केट बॉटम बन गया तो आपका तो खेल खत्म हो गया, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, समझ में आ गया? टॉप बन गया ऐसा सोच लिया, तो मार्केट ऐसे देखो, आप समझिए कि बॉटम पिकिंग जब भी करते हो, यहाँ पे एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, ठीक है, अभी चौथी बार का टाइम है। अब हर बार यहाँ पे आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी ये मुनाफा वाला फायदा होगा। मतलब ये आगे जाके जो मोमेंटम होती है उसका फायदा आप कब उठा पाओगे, जब ये बॉटम पिकिंग करोगे। लेकिन आपने ऐसा ही दिमाग में बिठा दिया कि यही मार्केट का आखिरी टॉप है, इसके बाद में ऊपर नहीं जाने वाला है, ऐसा आपका डायरेक्शन हो गया, तो फिर यहाँ पे आपको डर ही लगेगा। समझ में आ रहा है? हर चीज मेरे शब्द जो है वहां पे ही आपका ज्ञान छुपा हुआ है, एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आप उसको पकड़िए, जो जो चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं उसके हिसाब से समझिए कि जब तक मतलब अभी आपको दिमाग में मानो कि टॉप बन भी गया है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके जाएंगे। आ रहा है कुछ समझ में आपको? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर टॉप लग गया होगा कहीं ना कहीं तो ऐसे हिट होगा, क्योंकि हम तो मैं तो मार्केट नहीं चलाता हूँ, नहीं आप चलाते हो, कोई भी नहीं चलाता है। तो मार्केट किसके ऊपर चलता है, मार्केट एंट्री एग्जिट के ऊपर चलता है। अगर एंट्री आपका परफेक्ट होगा और मतलब मार्केट वही दिशा में जाएगा तो एग्जिट भी प्रॉफिटेबल ही होगा, लेकिन कभी ना कभी तो एंट्री भी गलत होगा। कैसे होगा, कि जब मार्केट रिवर्स कर जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पे मार्केट का बॉटम है, देखो आप, ठीक है, ये एरिया में बॉटम है मार्केट का, तो मार्केट यहाँ कहीं एक दो दिन में घूमना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन फेज है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि ये एक्यूमुलेशन फेज है। अब ये एक्यूमुलेशन फेज कितना चल सकता है, तो मार्केट के पास में टाइम नहीं है, 3-4 महीने ही बचे हैं, तो मार्केट एक्सट्रीमली ऊपर जा सकता है। ठीक है, मार्केट अभी यहाँ से अगर लूज कर दिया अपना मोमेंटम, तो फिर 1 साल तक मार्केट खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मार्केट ये ब्रेक नहीं करने देगा। जो यहाँ पे इतने करोड़ों रुपये लगा के जिन्होंने ये तेजी लाया है, वो इतना जल्दी भी मतलब अपना पोजीशन खाली नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इतना जल्दी मार्केट को छोड़ने वाले नहीं है, आप समझ लो। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे करो या मरो। ठीक है, तो यहाँ से बाइंग करके ऊपर ले जाना ही पड़ेगा और मार्केट को टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मार्केट बहुत सालों के बाद में आता है, घुसता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कंट्रोल मतलब जो इसको चलाने वाले हैं वो ऐसा कंट्रोल करते हैं कि मार्केट को आखिरी मोमेंटम में लेके ही जाएंगे, और यहाँ से कंट्रोल छूट गया तो मार्केट दोबारा ऐसा चांस उनको
नहीं मिलने वाला है। 1 साल तक तो मार्केट नीचे ही जाता रहेगा। ठीक है, जैसे 2021 में मैंने टॉप प्रिडिक्ट किया था और तब बता दिया था कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है 18 महीने तक, तो वैसे ही यहाँ पे भी मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। फिर यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। जो मार्केट को चलाने वाला है उसको भी अपनी पोजीशन खाली ही करना पड़ेगा। और इतना बड़ा पैसा लगाया है, इतनी अच्छी तेजी यहाँ पे मार्केट में लाए हैं, कितने सालों के बाद में आई है। आप समझिए, मार्केट में मंथली चार्ट लगाओगे तो ऐसी तेजी जो अभी आपको दिख रही है वो 2006 के बाद में शुरू हुई है। आप समझ रहे हो, 18 साल के बाद में, 15 साल के बाद में जो मार्केट चल रहा है, तो इतना जल्दी मार्केट गिव अप नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मंथली चार्ट देखो, यहाँ पे बेरिश कैंडल जितना पैनिक सिचुएशन होगा उतना ही तेजी से रिवर्स करेगा। ठीक है, ये मंथली चार्ट है। अभी यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा सिचुएशन नहीं भी दिखेगा, या तो फिर ऐसा रिवर्सल का साइन नहीं दिखेगा। जब तक 2-3 महीने मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो नहीं बनाता है कैंडल, तब तक रिवर्स नहीं होता है मंथली चार्ट के ऊपर। ठीक है, हाँ, वीकली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर पुल बैक आए हैं। यहाँ पे जो भी पुल बैक होता है वो बाइंग का अपॉर्चुनिटी होता है। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में आपका अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे जो भी ये पैनिक आएंगे उसको बाय कर लिया जाएगा। समझ में आ गया आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग? कि यहाँ से बाय करेगा वो लोग, यहाँ से अपनी बाइंग पोजीशन, जब पूरा इंडिया अपनी पोजीशन खाली करेगा तब स्मार्ट मनी यहाँ से बाय में बैठेगा और नया मोमेंटम लाएगा। समझ में आ गया? तो वो मोमेंटम के लिए रेडी रहना है, और वही ट्रेंड में आपको घुसने का अपॉर्चुनिटी, ये मार्केट का करेक्शन जो होता है, पैनिक सिचुएशन होता है, वही सिचुएशन देता है। जब मैं यहाँ पे भी बोल रहा था, ये सिचुएशन क्या था, आपको पोजीशन क्रिएट करना था। अब यहाँ से पोजीशन क्रिएट किया तब जाके आपको फायदा मिला। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपने पोजीशन क्रिएट किया तब जाके ये फायदा मिला। तो ये मार्केट का फायदा कब मिलता है? जब मार्केट ऐसी सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है और वहां पे आपको एक्यूमुलेशन करोगे, तब आगे जाके आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये क्या है, मार्केट आपको डिस्काउंट दे रहा है। आप देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, कई अच्छे अच्छे स्टॉक आपको 40-40, 30-30% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक भी आपके टूटे हुए हैं। तो वो सिचुएशन क्या आपके लिए सही है, आप समझिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझेंगे नहीं तब तक काम में आने वाला नहीं। उसके लिए पहले अपना डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, अपने जो एनालिसिस है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। जो मैंने आपको समझाया कि मेजर ट्रेंड अगर डाउन है तो इतना जल्दी पैनिक नहीं आता है। जो मेजर ट्रेंड होता है ना आपका, ये मेजर ट्रेंड है, समझ में आ रहा है? वो स्लो होता है। स्लो, क्योंकि वहां पे लोगों को भरोसा कम होता है, रिटेलर को चढ़ने मतलब उनको डरा के रखता है। ठीक है, और जो अगेंस्ट द ट्रेंड होता है, जहां पे आपका रिवर्सल आता है, वो पैनिक सिचुएशन आपको टॉप के ऊपर जो भी यहाँ पे फंस गए हैं उनको निकाल देता है मार्केट, लॉस करवा के। समझ में आ रहा है? और स्मार्ट मनी क्या होता है, स्मार्ट मनी नीचे से ही बाई करके बैठा है। अब यहाँ पे आके वो स्लोली स्लोली अपना पोजीशन खाली करता जाता है। वो यहाँ पे तो सिर्फ ये सिचुएशन, वही पैनिक सिचुएशन करवाता है। समझ में आ रहा है? आप विक्स का चार्ट देख लो। ठीक है, इंडिया विक्स का टॉप कहाँ पे है, डेली चार्ट आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अभी टॉप है 15-16 के पास में। ठीक है, अब इसको ब्रेकआउट करेगा तब जाके यहाँ पे 13-23 तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या सूचित करता है, मार्केट में आप समझिए कि जब भी मार्केट बॉटम बनाता है और जब मार्केट टॉप बनाता है, ठीक है, ये टॉप एरिया है। अभी के लिए ये टॉप एरिया है। जब तक इसको ब्रेकआउट करके कल निकलेगा तो उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में और नीचे का कितना मोमेंटम है। आ रहा है कुछ समझ में आपको? तो ये चीजें समझिए कि विक्स क्या है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, तो विक्स हमें क्या सूचित करता है कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी कहाँ पे बढ़ती है, वहां पे कम होती है। वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है उसके हिसाब से मार्केट टॉपिंग आउट या तो बॉटमिंग आउट होता है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बहुत सारी लर्निंग लगेगी। अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 15.67 का जो हाई लगा है उसके ऊपर कल मतलब यहाँ से निकलता है तो मतलब मार्केट यहाँ कहीं 20 के आसपास में या 18-19 के आसपास में टॉपिंग आउट होगा। तो मतलब क्या है,
कि डीप और बचा है। डीप मतलब क्या, कि मार्केट जो आपका निफ्टी है वो और भी यहाँ पे नीचे जाने के लिए रेडी है, जो ये एरिया है, ठीक है, 24,400 500 के पास में जाने के लिए रेडी है। तो मतलब ये आज का बॉटम नहीं लगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कुछ। और दूसरी चीज, यहाँ पे आपको क्या करना है, वो अंडरस्टैंडिंग बार बार 3-4 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए, आप कोई भी व्यू बना रहे हो, अगर आपने ऐसा मान लिया कि ये मार्केट का टॉप लग गया, तो फिर आपकी लग गई, ठीक है। आप अगली मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और उसके बाद में जब मार्केट ऊपर जाएगा, पूरी दुनिया आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि भाई अब खरीदो खरीदो, वहां पे आप फंस जाओगे, ठीक है, मिस हो जाएगा आपका। तो इसलिए समझा रहा हूं, अगर डिसीजन लेना है, बाहर बैठना है, तो अभी से जो भी मिल रहा है वो लेके बाहर बैठ जाओ, ठीक है। फिर बाद में भी पार्टिसिपेट मत करना। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट का टॉप नहीं है और मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आपके लिए ये एरिया क्या है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करोगे, फिर आगे जाके जब मार्केट और ऊपर जाएगा 28 29 30 31 32, ठीक है, तब जाके मार्केट का टॉपिंग आउट होगा, ठीक है। आगे मैंने पहले भी आपको देखो फंडामेंटली मैंने बताया था व्यू, ठीक है, कहाँ पे गया, निफ्टी का, ठीक है, कहाँ पे लेने का स्टॉक मार्केट, ये शायद वीडियो होगा, ठीक है। ये पी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, निफ्टी का पी कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे टॉपिंग आउट होता है, कहाँ पे बॉटमिंग आउट होता है, वो एग्जैक्टली मैंने समझाया था, ठीक है, निफ्टी के ऊपर। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या शायद इसी में होगा, आप थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ट्रूथ अबाउट द इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, तो उसमें शायद मैंने आपको पूरा समझाया है। तो अभी मार्केट का पी टॉपिंग आउट नहीं हुआ है, उसके हिसाब से भी मार्केट का टॉप नहीं लगा है, टाइम साइकिल के हिसाब से भी मार्केट का टॉप नहीं लगा है, और प्राइस के हिसाब से भी मार्केट का टॉप नहीं लगा है। और दूसरी, अभी जो करंट प्राइस एक्शन है वो भी ऐसा सूचित नहीं कर रही है, जो पैनिक करवा रही है, कि हर बार ये पैनिक क्या है, बाइंग हो जाएगा, ठीक है। मार्केट का मेजर ट्रेंड स्लो होता है, मतलब यहाँ पे कैंडल, बंच ऑफ कैंडल बनती है, जो पैनिक होता है वो कम से कम टाइम में और बहुत जल्दी आ जाता है, ताकि लोग यहाँ पे सेलिंग में फंस जाए और आने वाली मोमेंटम में पार्टिसिपेट ना कर सके। ये सिचुएशन स्मार्ट मनी क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये बॉटम बनने में और यहाँ से लेने के बाद में कितना टाइम लग सकता है, वो बात अलग है, 3-4 महीने और टाइम है, टाइम साइकिल के हिसाब से मार्केट का टॉपिंग आउट, ठीक है। तो ये 4-5 रीजन मैंने बताए। हर बार आपको देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्यों होता है, आप देखिए, जब भी मार्केट टॉपिंग आउट बॉटमिंग आउट, जब मेजर मोमेंटम करना होता है, तो मैं कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये चीजें आप सीखेंगे, तो फिर आगे जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो कहाँ पे मार्केट का पोजीशन क्रिएट करने का, तो वो टाइम आ चुका है। अगर आप ये डर्टी पिक्चर नहीं, तो आपके साथ में खेला ही जाएगा, समझ में आ रहा है। 15 दिन पहले मैंने अलर्ट कर दिया था आपको कि मार्केट आपको डर्टी पिक्चर ही खेलेगा, ये एरिया ही ऐसा है, ठीक है। तो बहुत फास्टेड मोमेंटम, अभी तक जो भी मोमेंटम है वो बहुत स्लो है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि मार्केट में बायर लग सकता है, वैसा माहौल क्रिएट होगा, ठीक है। मार्केट में आएगा तूफान, तूफान तो आया ही है, बैंक निफ्टी में भी तूफान आया था, वापस वही मतलब डटी पिक्चर वाला खेल हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि जो ये मोमेंटम आ रही है, मतलब लास्ट मोमेंटम, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत तेजी से जाएगा, आपने सोचा नहीं होगा उतनी तेजी से जाएगा। बार बार मैं वीडियो में रिपीट कर रहा हूं, आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, मार्केट टॉपिंग आउट हो गया तो आपका पिक्चर खत्म हो गया, ठीक है। अगेन अगेन आप सुनिएगा, समझिएगा, बहुत लर्निंग पॉइंट ये वीडियो में छुपा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।